फर्स्ट डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, स्केल योर प्रोफेशनल वर्कफोर्स विद फ्रीलांसर्स के नाम से आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। आप जैसे इस डैशबोर्ड पे नज़र आएंगे तो हमारा ये जो डैशबोर्ड है या जो हमारा फाइवर वेबसाइट है वो इन तमाम मार्केट प्लेस से कनेक्टेड है, वेरीफाइड है। तो आप ट्रस्टेड बाय पे ज़रा गौर करें। यहाँ पे आप देखेंगे मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, पीएनजी, पेपॉल एंड पेयोनियर। इन तमाम मार्केट प्लेस से हमारा जो फाइवर है वो वेरीफाई है। तो यहाँ पे हमने अपना एज अ सेलर अपनी सर्विसेज देनी। तो जब हम एज अ सेलर सर्विस पे आएंगे तो हमने यहाँ पे अपना सेलर अकाउंट बनाना है। कभी भी आपने यहाँ पे बायर अकाउंट नहीं बनाना, आपने पहले सेलर अकाउंट बनाना है कि अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो। हाँ, बाद में आप उसको बायर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेलर अकाउंट बायर अकाउंट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, उसका इशू नहीं है। यानी आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। तो यहीं पे हम बिकामा सेलर पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ डिफरेंट डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इस डैशबोर्ड आएँ और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें फॉर मोटिवेशंस। मोटिवेशंस के लिए हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पर्सन्स या एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फाइवर में टॉप अर्निंग की है, जिन्होंने फाइवर पे टॉप अर्निंग की है और अपनी सर्विसेज दी हैं। इसी तरीके से एक पाकिस्तानी पर्सन है जो कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम यूके में रहते हैं। ये बाय प्रोफेशन डेवलपर है और अभी तक ये 22,000 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी जो भी सर्विसेज रखते हैं, उसी से रिलेटेड आपने अपनी सर्विसेज यहाँ पे देनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अपना अकाउंट बनाते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप अपना अकाउंट बना रहे हैं ग्राफिक्स का या डेवलपर का अकाउंट बना रहे हैं। जैसा अकाउंट आपने बनाना है उसी से रेलिवेंट आपने अपनी सर्विसेज देनी है। ये जो आपकी सर्विसेज हैं वही सर्विसेज आपने यहाँ पे बतानी है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने एक अकाउंट बनाया तो उसमें आप एक गिग मार्केटिंग की बना रहे हैं, दूसरी गिग सोशल मीडिया मार्केटर के साथ, दूसरी गिग आप डिजिटल वेब डेवलपर की बना रहे हैं, तीसरी के साथ आप ग्राफिक्स की बना रहे हैं। नहीं, आपने एक ही फील्ड में, एक ही नीश में, एक स्किल पे काम करना है। हम बिकामा सेलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये बिकामा सेलर पे क्लिक करेंगे हमें वो कहेगा कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसको साइन इन कर सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप अपना कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हमने क्या किया है, कंटिन्यू विद गूगल कर दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल जीमेल ऐड किया, नेम ऐड किया और मैंने उसको सिंपल एज इट इज़। तो जैसे ही आप बिकामा सेलर पे क्लिक करने के बाद अपनी जीमेल को लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा चूज़ अ नेम। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपकी आइडेंटिटी आ जाती है। अब नेम का हमारे पास क्या कंसर्न है, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम जब हमारा फेसबुक अकाउंट है तो वो किसी डिफरेंट नेम से है, हमारा बिहान से है तो वो किसी और नेम से है, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट है तो वो किसी और नेम से है। आप अपने बिजनेस का जो एक नाम रखें उसी को हर जगह पर यूज़ करें। बेशक वो आपका फाइवर है, बेशक वो आपका फेसबुक है, बेशक वो आपका इंस्टाग्राम है, बेशक वो आपका ट्विटर है। क्यों? 90% हमारे कस्टमर का ट्रस्ट हम पे इस वजह से बैठता है कि उसे हर जगह पे सेम नेम मिलते हैं। बेशक वो जीमेल है, बेशक वो आपकी फेसबुक है, जो भी आपने इसके साथ कनेक्टेड करना है, हर एक चीज़। अब देखिए हमारा फेसबुक है, फाइवर के साथ फेसबुक तो कनेक्टेड नहीं होता लेकिन हमारा बिहान्स कनेक्टेड हो सकता है और बिहान्स पे हम अपनी सारी वर्किंग फेसबुक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी वर्किंग भी शो कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटर हैं जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं या जिस वेबसाइट को भी वो यूज़ करते हैं एज अ पोर्टफोलियो, उसका नेम भी वो मोस्टली अपनी वर्किंग के साथ ऐड करें। तो जो नेम आप रखना चाह रहे हो उसी नेम को कंसीडर करें और यहाँ पे अपना नेम लेके चलें। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड करना चाह रही हूँ मिस्टर। अब मेरा यही वाला जो नेम है वो बहुत सारे लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी के साथ थोड़ी कोटेशन, कोई चीज़, कोई नंबर कोई ऐड कर देते हैं। या हम सिंपल चीज़ क्या करते हैं कि हम इसमें ज़ीरो की जगह कोई और। अब यहाँ पे आप कोई भी सिंबल वगैरह ऐड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया मिस्टर ग्राफिक 2, ठीक है, या मिस्टर ग्राफिक प्रो कर लो।
या डिज़ाइनर कर लें, या जो भी आप लेके चलना चाह रहे हो, जिस तरह का भी काम लेके जाना चाह रहे हो, उसी नेम को जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो उस नेम को कंसीडर करें। क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करें। आप जैसे ही क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमारा फर्स्ट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमें ऑप्शन मिल गया, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी वर्किंग दे देनी है नेक्स्ट। अगर आप लोग का फर्स्ट टाइम में यहाँ पे अलाउ नहीं होता, कुछ लोग का यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर उनका अलाउ नहीं हुआ यानी वेरीफाई नहीं हुआ, तो मेरा तो वन टाइम में सिंगल टाइम में वेरीफाई हो गया आप लोगों के सामने। अगर आपका ये नहीं होता तो कोशिश करनी है कि आप किसी दूसरे डिवाइस में, या तो आप अपने इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज करके देखें। सेकेंड चीज़, आप किसी और लैपटॉप में उसको या कंप्यूटर में उसको बना के देखें, देन आप इसको दोबारा से इसको लॉग इन कर दीजिएगा। अब हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, सेलिंग फॉर लॉन्ग सर्विसेज दे रहे हैं या हम बाइंग? तो हम सेलिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। हम क्या इसमें काम करते हैं, आपका जो भी है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप एक टीम के साथ हो या आप सिंगल पर्सन वर्किंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हो। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नो इशू, लेकिन आप अगर लेके चलना चाहो तो वो भी आप लिख लें। तो हम इसको सोलो फ्रीलांसर की तरह करेंगे कि हम सिंगल हैं। अब क्या है कि आप क्या है कि एक्सपीरियंस क्या है हमारा। अब जिन्होंने लोकल मार्केट प्लेस पे, बेस्ट है कि आप लोकल मार्केट प्लेस पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके देन यहाँ पे हैं और फिर इसको वर्किंग करें इस पर। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, आई एम गेटिंग स्टार्टेड, या हम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस करके इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हमारी थ्री इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और मैंने कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और अपनी नेक्स्ट पे वर्किंग पे भी। अब इसमें यहाँ हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, सक्सेसफुल बनाने के लिए फर्स्ट अपना अकाउंट जो है सेलर प्रोफाइल, इसमें अपनी पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो प्रोफेशनली देनी है। उसके बाद हमें अपनी गिग्स पे आ जाना है। तो फर्स्टली हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। मजीद स्क्रॉल डाउन करके आप इसको अच्छे से रीड आउट कर दीजिएगा। जो मैं आपको इन शॉर्ट बता चुकी हूँ, ये वही सारी डिटेल्स यहाँ पे। अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट टू यू अबाउट योर स्टील क्लियर ऑफ। इसको भी हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम इसको नेक्स्ट चल। अब आ जाती हैं हमारी बाकी डिटेल्स। यहाँ से हमारा सेलर अकाउंट स्टार्ट होता है। अभी तक जस्ट 25% हम इसको क्लियर कर चुके जी। फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया मिसबा। सेकंड नेम हमने यहाँ पे डिज़ाइनर 6। अब मैंने वही नेम यूज़ किया जो नेम मैंने टॉप पे यूज़ किया था, फ्रंट पे स्टार्टिंग में जो मैंने इसको लेके चली थी। अब स्टार्ट से एंड तक हम उसी नेम को ही कंसीडर करेंगे। डिस्प्ले नेम आ गया, तो यहाँ पे आपने अपना नेम जो शॉर्ट एंड पे करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मिस्टर डिज़ाइनर। पहले अलग अलग था, अब कंबाइन आ जाएगा। या हम इसको नेम दे देते हैं डिज़ाइन ग्लोरी। ये तब तक हमें इस तरीके का एरर देता रहेगा। खाली मिस पर भी ऐड करो, वो भी परफेक्टली हमारे पास आ गया। यहाँ डिज़ाइनर ऐड करो, आई थिंक ग्लोरी प्रो बेस्ट था, वो भी आप ऐड करके दे सकते हो। आई थिंक तो वो यूज़ हो जाएगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े तो। सेकंड चीज़ आ जाए, थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर। ये हम सिंपल क्लिक करेंगे और हम जो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो कॉमनली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे सपोज मैं इस पिक्चर को यूज़ करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर तो आप बॉय हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें। पिक्चर ऐसी हो कि हम किसी इवेंट वगैरह में जाते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी पिक्चर ना हो कि जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग हैं। सिंगल फ्रंट फेस का शो जिसमें आपकी कह रहे हैं क्लियरिटी हो कि आपकी फेस है, आप पर्सन बाय फेस मेच्योर नज़र आ रहे हो। और अगर फीमेल्स हैं वो अपनी पिक्चर यूज़ करना चाहती हैं तो इट्स अप टू हर, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते अपनी पिक्चर्स को, तो आप यहाँ पे वेल के साथ भी पिक्चर लगा सकते हो। आप जो जिस नाम का आपका लोगो है वो भी यूज़ कर सकते हो। हिजाब के साथ भी अपनी पिक्चर लगा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको लिखें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी पिक्चर, अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी रखें, ताकि जो आपका कस्टमर आपके पास आए उसकी और आपकी फेस टू फेस की और आपकी फेस टू फेस अट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब ये वो डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने अपने बारे में सब बताना है, जिसमें आपने अपने बारे में सब बताना है कि आप क्या हो,
आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप फाइवर को ज्वाइन कर रहे हो तो आपका गोल क्या है, आपने ये पॉइंट्स यहाँ पे शो करने। ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा ही चैट जीपीटी का जो पैराग्राफ आपको वहाँ पे मिले या जो इंट्रोडक्शन आपको मिले वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। नहीं, आपने चैट जीपीटी को एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट नहीं करना। आपने अपने अपने माइंडसेट को फाइवर को दिखाना है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, आपने वो दिखानी है फाइवर को। तो उसके लिए क्या है कि आप चैट जीपीटी यूज़ करो, आइडिया लो, लेकिन वर्डिंग अपने माइंडसेट अपनी डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल्स प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि अपने बारे में आपने बताना है। यहाँ पे वो 600 वर्ड है, आप मिनिमम 200-300 वर्ड तक यहाँ पे अपना पैराग्राफ क्लियर कर दो। तो यहाँ मैं एक शॉर्ट सा पैराग्राफ अपना राइट कर लूँगी। अब मैंने अपना एक शॉर्ट सा पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया है। एक चीज़ मैं अगेन 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 क्लियर कर दूँ कि जो पैराग्राफ मैं ऐड कर रही हूँ, आपने सेम एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं करना। अगर आप सेम एज इट इज़ यूज़ करोगे तो आप सबसे पहले फाइवर की नज़र में आना शुरू हो जाओगे। तो यहीं से ही आपका वर्क स्टार्ट होता है जिसमें आप फाइवर की नज़र में नहीं आते। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है अपना एक्सपीरियंस। इसमें मैं बताया कि मैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे प्रिंट रेडी डिज़ाइन कर चुकी हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ ये हैं। मैंने यहाँ लिख दिया आगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें तो हम किसी भी डिज़ाइन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट हिट मी अप या पीएम भी। ये चीज़ ऐड करके मैंने नेक्स्ट लैंग्वेजेस पे आ गए। तो आप फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे आप फ्लुएंट लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, नेटिव लैंग्वेज में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में आपके साथ डीलिंग करेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक कर दोगे तो वो ये सोचेगा फॉरेनर, या वो आपके पास उसके माइंड में ये चीज़ पहली आएगी कि इसको तो इंग्लिश आती नहीं, मैं अपना पॉइंट या अपना मैसेज कैसे इसको क्लियर करूँ। तो आपने कोशिश करनी है नेटिव या फ्लुएंट, जिसमें आप उससे बात कर सको। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं, हमारे पास यहाँ चैट जीपीटी है, हम किसी का भी मैसेज कहीं भी पेस्ट करके उसको रीड आउट कर सकते हैं। ऐड कर दिया। मज़ीद एक दो लैंग्वेजेस आप और ऐड कर दें कि आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जैसे सपोज एज स्पेनिश ऐड कर दें। स्पेनिश मुश्किल है, लेकिन हमारे पास अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं जिसमें हम अपनी जो वर्किंग है वो चेंज कर सकते हैं। इससे ये है कि आपका जो कस्टमर है उस पर आपका जो ट्रस्ट है कि ये वाकई प्रोफेशनल पर्सन है, ये ज़्यादा बैठता है। दूसरी चीज़, हमारे पास इन लैंग्वेज के भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, इन लैंग्वेजेस के भी ऑर्डर आ सकते हैं। हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा 50% अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आ जाती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारी डिटेल्स, हमारी वर्किंग स्किल की। हमारी वर्किंग स्किल की हमारी एजुकेशन आ जाएगी, सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे, यहाँ पे हमारी स्किल्स आ जाएंगी, हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर हमारी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे दे देंगे। अच्छा जी, हमारा ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे सपोज मेरा वर्क आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आपकी जो भी स्किल है आपने वो मेंशन करनी है। अब स्किल, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने लास्ट जब डिस्क्रिप्शन लिखी थी तो मैंने उसमें 5 ईयर का अपना डिटेल्स दी थी। मैंने जब लास्ट अपनी डिटेल्स ऐड की थी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 5 ईयर एक्सपीरियंस बताया था। अब यहाँ पे चीज़ आके पहला टॉपिक यहाँ पे आके रुकता है फाइवर का, कि डिस्क्रिप्शन में 5 ईयर दे रहे हो और यहाँ पे आप 1 ईयर का टाइम लगा रहे हो कि आप ग्राफिक्स कब से और कब तक शुरू कर रहे हो। ये चीज़ें नोट आउट करता है, ये चीज़ें फाइवर नोट आउट करता है। मैं यहाँ पे सपोज एज लोगो डिज़ाइनिंग ऐड कर लेती हूँ, फ्लायर डिज़ाइनिंग ऐड कर लेती हूँ, सोशल मीडिया डिज़ाइन ऐड कर लेती हूँ। हम कोई भी यहाँ पे 5 स्किल्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी कर लेती हूँ, ब्रशेस, क्यों, मेरा प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैं डिज़ाइन रेडी करती हूँ। आपकी जो स्किल है, यहाँ पे आपको हर एक तरह की स्किल्स मिल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग की, राइटिंग की, बिजनेस प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डाटा फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल, हर तरह की आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाएगी। आपने वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से भी जो आपकी स्किल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो। अब 5 और बैक जाएं तो ये हमारे पास कर लें 2019, देन स्टिल कंटिन्यू 19 टू 2024। अब ये हमारे पास 5 ईयर का गैप आ गया, ये हमारे पास 5 ईयर का गैप एग्जैक्ट आ गया।
अब स्किल जो है आपकी, आप अपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो सारी स्किल्स यहाँ पे आपने शो करनी। जैसे सपोज है मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ एडोब इलस्ट्रेटर, जो आपके टूल्स हैं, हम पहले उन टूल्स को ऐड कर लेते हैं। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर आ गया, इसका लेवल ऐड करेंगे तो मैं एक्सपर्ट लेवल पे ऐड करके इसको सिंपल ऐड कर दूँ। आप यहाँ डिफरेंट स्किल्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको पता है कि आप कमांड रखते हैं। तो ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप आ गया, इसको भी हम एक्सपर्ट लेवल पे ऐड करके ऐड कर देंगे। स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे, अब यहाँ पे आ जाती है हमारी, हम यहाँ सबसे पहले ऐड कर लेते हैं पाकिस्तान, उसके बाद आ जाता है जी हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मेरे पास आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आपका जहाँ से भी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है कि टाइटल एसोसिएट डिग्री का BA BS MBA जो भी आपने किया हुआ है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने किया हुआ है अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं सपोज एज यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ एसोसिएट कर लें। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ कि मेरा ऑलरेडी जो अकाउंट चल रहा है माशाल्लाह बहुत परफेक्ट चल रहा है। मैं यहाँ पे जितनी भी वर्किंग कर रही हूँ उस अकाउंट से थोड़ी डिफरेंट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नेम मोस्टली रिलेटेड है, तो मैं बस वहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी इशू नहीं आए और वहाँ पे भी इशू नहीं आए। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने उस अकाउंट को इस तरीके से चेंज कर देना है। ये नहीं करना कि आप पहले वाले अकाउंट को छोड़ के दूसरे अकाउंट पर चले जाए, पहले वाले अकाउंट को छोड़ के दूसरे अकाउंट पर चले जाएँ। तो मैं यहाँ पे एसोसिएट डिग्री कर देती हूँ। आप यहाँ पे जो भी है एसोसिएट डिग्री में जो भी मेंशन करना चाहते हैं आप वो करके, आपने जितने टाइम में की थी उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड कर दें। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे पास सर्टिफिकेशन आ जाएंगे कि किस तरीके का सर्टिफिकेट है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। आप सर्टिफिकेट फ्रॉम, मैं यहाँ पे अडोबे लिख लेती हूँ, अडोबे से भी मिल जाता है हमें, उसका भी हमारे पास है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर 2018 कर देती हूँ। अब ये चीज़ रखिएगा कि 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका वो है जिसमें आपने काम किया है, काम करने से पहले आपने सीखा है। ऐसे ही साथ साथ भी हम सीखते रहते हैं उससे काम करने से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीख के देन उस एक्सपीरियंस लेवल पे आते हैं। तो 5 ईयर हिसाब से मैं जितने भी सर्टिफिकेट्स ऐड करूँगी वो 2019 या 22 या 23 के दरमियान करूँगी, ताकि मैं सीखती भी रही हूँ और साथ में मैं वर्किंग भी करती हूँ। तो इस तरीके से आपने ऐड कर देना। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, आप उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे मेरी वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ www.misbahgraphic.com। मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर दी, ये उस वेबसाइट को भी लिंक कर देगा। इस तरह से आपने फिर पूरी चेंजिंग्स करके उसको कंटिन्यू कर, यहाँ मैंने चेंजिंग करके टाइम ऐड करके बैचलर्स ऑफ आर्ट करके ऐड क्रिएट कर दिया। ऐड कर देंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें और जैसे ही कंटिन्यू पे आएंगे अब हमारा आएगा वेरिफिकेशन। ईमेल उसने हमारी वेरीफाइड कर ली, फ़ोन नंबर पे आपका कोड आएगा। अब मैं ऐड नंबर करके यहाँ पे कोड एंटर करूँगी, वो कोड आएगा, उसको हम लिख के सिंपल कंटिन्यू कर देंगे तो ये 100% हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। 100% अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपना सारा काम करना होता है। जैसे सपोज मैं अपना यहाँ पे नंबर ऐड कर लेती हूँ। अब वेरीफाई बस SMS भी हो सकता है, वेरीफाई बाय कॉल भी हो सकता है। तो यहाँ हम मैं अपना नंबर ऐड कर लेते हैं और हम इसको वेरीफाई बाय SMS कर लेते हैं। अच्छा जी, ये नंबर हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हमने कोई डिफरेंट नंबर यूज़ करना है जो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करके जो कोड हमारे पास आएगा वो हमारा फाइबर अकाउंट क्रिएट होके गिग्स की तरफ चला जाएगा, यानी कि पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। होप सो कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।